the नटसेल में हम कहें तो सिविक कम्युनिटीज़ के मामले में शायद हम उस दिशा की ओर काफ़ी हद तक पहुंच रहे हैं जिनको कभी हमने सोचा था। वैसे सोचने की कोई सीमा नहीं है। आज हमको ये 4 लेन कुछ क्षेत्रों में मिल गई तो हम सोच रहे हैं पूरे शहर में ही 4 लेन हो जाए। तो ये तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और हमको उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के अनुकूल हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते रहेंगे। पूर्वांचल का नाम पहले, और ख़ास करके गोरखपुर का नाम, जब हम लोग बाहर जाते थे तो लोग कहते थे आप उद्योग चलाते हैं गोरखपुर में। अगर आप उद्यमी हैं तो कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, क्योंकि ये तो एक असंभव सा काम है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शाम के बाद आप घर से निकल नहीं सकते। वहाँ आप उद्योग चलाते हैं, वास्तव में चलाते हैं? इस तरह के प्रश्न होते थे। और वो जो एक चर्चा का केंद्र होता था गोरखपुर, जिसके लिए जाना जाता था, कम से कम महाराज जी के आने के बाद वो चर्चा का पूरा केंद्र बदल गया। अब जहाँ भी हम जाते हैं लोगों की उत्सुकता महाराज जी के विषय में जानने की ज़्यादा होती। अरे भाई, सुनते हैं वो 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, आप लोग तो शुरू से जानते हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब सारी उत्सुकता का केंद्र गोरखपुर का नाम आते ही योगी जी के साथ वो जुड़ जाता है। तो हम भाग्यशाली हैं कि गोरखपुर को प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला है, और नेतृत्व भी इस दिशा में जिसने एक पूरे राजनीतिक जगत पे अपनी एक छाप छोड़ी है। अब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों का एक्सप्रेसवे, सड़कों का जाल, कनेक्टिविटी, बिजली सप्लाई, ये सारी चीज़ों में जो प्रगति हो रही है, मेरे ख्याल से सभी वाकिफ़ हैं, सभी न्यूज़ चैनल, ये वो सब चीज़ें अखबार से पता ही लगता है, विस्तार से जाने की बात नहीं है। लेकिन शायद ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि एक्सप्रेस वे, बिजली, ये अपने आप में विकास पूरा करते हैं। मेरा मानना है कि ये विकास के द्वार खोलते हैं, ये आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ से विकास की यात्रा सुगम होती है। अच्छी अच्छी सड़कें हैं लेकिन इंडस्ट्री लगाने के लिए लैंड नहीं, या लैंड है तो आज डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ केवल ये ज़मीन के एक व्यवसायी मात्र की भूमिका कर रहे हैं। ज़मीन एक्वायर करना, उस पर अपने ओवरहेड जोड़ना, उसके बाद उसको बेचना। आज गोरखपुर का ही अगर हम उदाहरण दें तो गोरखपुर में बड़े उद्योगों के लिए जो ज़मीन उपलब्ध है वो मेरे ख्याल से 6-6.5 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर, 2.5 करोड़ रुपये एकड़। यदि कोई उद्योग ऐसा आता है जिसमें 200-300 करोड़ एकड़ ज़मीन लगनी है तो उसके लैंड की ही रिक्वायरमेंट कॉस्ट जो है 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस दिशा में विचार करना होगा कि उद्योगों के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे कास्ट कम की जाए, उसका बर्डन कैसे कम हो सकता है। इस दिशा में भी सरकार को विचार करने की ज़रूरत होगी। एक चीज़ हम सब लोग भली बात से परिचित हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, इसको नकारने से काम नहीं चलेगा। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हमारे पास क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग सैचुरेटेड सिचुएशन पे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह या गांव के कुछ लोगों को रोजगार उसमें सृजित होता है सामूहिक तरीके से। तो जो संभावना है वो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास में ही है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के विकास में जो मैं पिछले करीब 16-17 साल से पिछले 3-4 सरकारों के साथ जो मैंने इंटरेक्ट किया है, डील किया है, वो इशूज, इंडिविजुअल इशूज पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो सिस्टम के साथ मैंने अनुभव किया है कि इसके जो 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल बॉसेस, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव है। दूसरी जो कमी मुझे महसूस होती है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इस बैठ करके ये खुले मन से इस पर चर्चा हो। ये तय है कि औद्योगिक विकास 2 तरीके से हो सकता है, या तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार खुद करे, किसी से सलाह मशवरा की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि इस काम को उद्यमी को करना है तो आपको उसे सम्मान भी देना पड़ेगा, विश्वास भी उस पर करना पड़ेगा, आपको सहूलियत भी देनी पड़ेगी, और आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी जो है कॉम्पिटिटिव होने पड़ेंगे जो देश के अंदर और राज्यों में उपलब्ध है।
उत्तर प्रदेश का उद्यमी जैसे हम लोग हैं,